काशी की ये संस्कृति, ये सभ्यता, एक ऐसा शहर जहाँ पर आप लोगों को बहुत जल्दीबाजी में नहीं पाएंगे, एक दूसरे को बस पीछे करने की होड़ नहीं दिखेगी, यहाँ पर आपको मानवता दिखेगी। मेरा नाम राजीव मिश्र है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, 12th के बाद हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि मुझे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में अपना करियर बनाना है। तो मेरा भी यही सपना था कि मैं आईआईटी क्वालिफ़ाई करूं। जब मैंने आईआईटी क्वालिफ़ाई किया तो फर्स्ट सेकेंड ईयर तक कोई विज़न नहीं था। थर्ड ईयर में सारनाथ गया, जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी ज्ञान मेरे पास है, क्यों ना हम इसको दूसरों तक लेके जाएं। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे अपनी वो सारी प्रॉब्लम्स समझ में आने लगी जो मैंने अपनी तैयारी के समय फेस की थी। क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, तो स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को जो है तैयारी करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको इंग्लिश के साथ चीज़ों को समझने में, टीचर के लेक्चर समझने में, इन सब में शुरुआत में प्रॉब्लम आती है। पूर्वांचल और बिहार के जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। उन्हें कोटा क्यों जाना पड़ता है? अगर हम लोग आईआईटियंस मिलके और पीएचडी स्कॉलर्स मिलके एक अच्छी कोचिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो वही कोटा की फैसिलिटी हम उन बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे। हम लोगों ने जब कोचिंग स्टार्ट की तो पहले साल में हम लोगों को 100 से भी कम बच्चे मिले, लेकिन हम लोगों ने कोई अपना धैर्य नहीं खोया और हम लोग बहुत ही मेहनत के साथ उनके साथ लगे रहे। ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने अगले साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए और हमारी ग्रोथ होती चली गई। आज हमारे पास लगभग 2000 बच्चे हैं, हमारे सेंटर पर पढ़ रहे हैं। बनारस में सबसे पहले हम लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बैचेज को अलग अलग करके पढ़ाना शुरू किया। मुझे 3 सालों तक अपने बच्चों के नाम याद रहते थे, क्योंकि उस समय संख्या कम थी और हम लोग उनको व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाते थे। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, ये जो गैप है हमारे और बच्चों के बीच में थोड़ा क्रिएट होने लगा। एक लिमिट के बाद मुझे लगता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसके बाद वो फिर उन सब चीज़ों को नहीं कर सकता है और यहीं पर रोल आता है टेक्नोलॉजी का। जब एमवाइब ग्रुप से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में जब मुझे बताया, तो मुझे उनकी कई सारे फीचर्स बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा कि जो 3 साल तक मैं कर पाया, आज अगर एमवाइब को मैं अपने साथ लेता हूं और उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ता हूं, तो वही जो 3 साल पहले मैं अपने बच्चों को डिलीवर कर पा रहा था, आज मैं एमवाइब के सपोर्ट से वो चीज़ अपने बच्चों को डिलीवर कर पाऊँगा, उन पर पर्सनल ध्यान दे पाऊँगा। अगर वो मेरे पास नहीं भी आते हैं, तब भी मैं ये समझ पाऊँगा कि वो किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में वीक हो रहे हैं, किस टॉपिक पर वीक हो रहे हैं, और हम लोग उनको पर्सनली बुला के गाइड कर पाएंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस मैनेज कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि एमवाइब जिस टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोगों के साथ जुड़ रहा है, मैं इसको पूरी तरीके से अप्रिशिएट करता हूं। इसीलिए हम लोगों ने एमवाइब ग्रुप के साथ टाई अप किया है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने पढ़ाने के तरीके को, हर चीज़ को इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ले जा पाएँ, जिससे उनको लाभ मिले, उनको फ़ायदा मिले। इसी सोच के साथ हम लोग एमवाइब ग्रुप के साथ जुड़ना चाह रहे हैं।